अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज के सेशन में हम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बेसिकली जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब हम क्लब्स अकाउंट्स की बात करते हैं, उस वक्त हमें एक अकाउंट बनाना होता है एंड दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अगर मैं यहां पर इस टी अकाउंट में, यू कैन सी दिस इज अ टी अकाउंट, अगर मैं इस टी अकाउंट में कोई नंबर भी ना लिखूं, दिस साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अगर मैं डेबिट और क्रेडिट पर कोई नंबर भी ना लिखूं और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट, तो इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? कि ये वो अकाउंट है कि अगर इसमें नंबर डेबिट साइड पर होगा तो ये एक एसेट अकाउंट कंसीडर किया जाएगा, अगर इसमें नंबर क्रेडिट साइड पर होगा तो ये अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट कंसीडर किया जाएगा। अब इस अकाउंट के थ्रू हम जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं? इस अकाउंट के थ्रू हम कैलकुलेट जनरली करते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम, और ये सब्सक्रिप्शन इनकम रिकॉर्ड होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सब्सक्रिप्शन इनकम का नंबर दे दे, और हो सकता है कि वो आपका बैंक का फिगर जो है मिस कर दे, ना बताए आपको, एंड ही वांट्स यू टू कैलकुलेट। बिल्कुल उसी तरीके से हो सकता है कि किसी भी ओपनिंग या क्लोजिंग के नंबर जो है वो मिस कर दे, वो छुपा ले, एंड ही वांट्स यू टू कैलकुलेट। तो हम इस अकाउंट से हिडन फिगर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जनरली जो बात करेंगे बेसिकली वो इसकी फिलॉसफी इस दिस अकाउंट की क्या है, कि बैकग्राउंड क्या है इस अकाउंट में, कि वी आर सपोज टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम। अब क्या होता है समझते हैं। ओइंग और एरियर, सब्सक्रिप्शन इन ओइंग, इसका दूसरा नाम है एरियर। अगर कुछ मेंबर ऐसे हैं क्लब के जिन्होंने सर्विसेज ले ली और अभी तक पेमेंट नहीं की, तो उन पर ओइंग हो गया, उन पर उधार हो गया, और हमारा रिसीवेबल हो गया। तो इसके लिए हम ओइंग या एरियर के टर्म्स इस्तेमाल करते हैं एंड वी राइट द नंबर ऑन द डेबिट साइड। कुछ मेंबर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने हमें एडवांस में पेमेंट दे दी। दीज आर दोज मेंबर्स जिनकी हम पर लायबिलिटी है और उन्होंने हमें प्रीपेमेंट किया हुआ है, प्रीपेमेंट के तौर पर पेमेंट की हुई है, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीपेड या एडवांस। तो ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, हमें पता है कि लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर होते हैं और एसेट के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर होते हैं। अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास पैसे आए। अब देखिए पैसे तीन किस तरह से आ सकते हैं इस अकाउंटिंग ईयर में। ये अकाउंटिंग ईयर यहां पर कंसीडर किया जा रहा है 2019, तो हो सकता है कि 2019 में 2018 के पैसे आए, हो सकता है कि 2019 में 2019 के ही पैसे आए, और यह भी हो सकता है कि 2019 में 2020 के पैसे आए। तो हमें इस बात को कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ ये कंसीडर करना है कि बैंक इज इंक्रीज्ड। अगर ड्यूरिंग द ईयर पैसे बढ़े उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहीं पर, बट इफ द बैंक इज इंक्रीजिंग वी नीड टू रिकॉर्ड बैंक डेबिट, और ये वाला अकाउंट क्रेडिट। हमने इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बैंक रीजन लिख दी। इसी तरीके से हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है रिसीवेबल, वो रिसीवेबल जो है हमारा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, इस साल का एंडिंग होगा। बिल्कुल उसी तरीके से हो सकता है कुछ लोगों ने हमें एडवांस में पैसे दिए हो, तो इस साल की वो क्लोजिंग बन जाएगी और अगले साल की वो ओपनिंग बन जाएगी, प्रीपेड यानी एडवांस। अब हम क्या करेंगे कि हम डेबिट साइड का, हम क्रेडिट साइड का पहले टोटल कर लेंगे। वी आर सपोज टू टेक द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड एंड द टोटल इज 7220 हियर। देखिए 80 प्लस 7420 पैसे आए बैंक में, 720 इज रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने टोटल किया 7220 आया। इस 7220 को आपने यहां लिखकर डबल लाइन लगा दी, इस डबल लाइन को कहते हैं रूलिंग ऑफ, और फिर आपने ये क्लोजिंग बैलेंस आपके पास मौजूद था और ये ओपनिंग बैलेंस मौजूद था, इन दोनों नंबर को 7220 माइनस 140 माइनस 360 करेंगे तो 7220, दैट इज द सब्सक्रिप्शन इनकम विच वी नीड टू रिकॉर्ड इन करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
This was all about subscription account. If there is any question you want to ask me, you can always shoot me an email, accountsteacher@gmail.com. Thank you very much.